Hello students, so let's today start our new topic which is syntax. Syntax, in other words, we say subject verb agreement, which is very common topic for competitive English. Or subject verb agreement. तो सबसे पहले समझते हैं ये टॉपिक है क्या, किस बारे में है और इसका यूज कहाँ होता है. ओके, तो सिंटैक्स क्या है? सिंपली नोन एज ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस. किसी भी सेंटेंस का जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है उसे सिंटैक्स कहा जाता है. इन अदर वर्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ठीक है, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, साथ के साथ अपनी नोटबुक और पेन ले लो और साथ के साथ ये नोट्स बना के चलो. ठीक है और मैं जो भी क्वेश्चन पूछूंगी पूरी वीडियो में, जितने भी पूछूंगी सबके आंसर्स आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिए. तो आगे बढ़ते हैं. सिंटैक्स समझ आया, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. अब बात हो रही है यहाँ पे एक एग्रीमेंट की, हिंदी में समझौता. एग्रीमेंट हमेशा दो लोगों के बीच होता है. इट मीन्स यहाँ पे भी दो चीज़ों के बीच होना है एग्रीमेंट. लेकिन किसके बीच? एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब. सब्जेक्ट और वर्ब के बीच इस चैप्टर में बताया जाएगा कहाँ पे एग्रीमेंट होना है और कहाँ पे एग्रीमेंट नहीं होना है. ठीक है, इंग्लिश ग्रामर का एक मोस्ट कॉमन रूल है क्या? इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब भी हम यूज करते हैं प्लूरल. और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ भी हम वर्ब यूज करते हैं सिंगुलर. ये इंग्लिश का एक मोस्ट कॉमन रूल है. प्लूरल के साथ प्लूरल, सिंगुलर के साथ सिंगुलर. इट मीन्स सेम कोटेशन. ठीक है, सेम. अब मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ, स्टूडेंट्स आर रीडिंग. स्टूडेंट्स आर रीडिंग, इसका एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ, टीचर इज टीचिंग. ओके, स्टूडेंट्स फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है हमारा, इसलिए हमने वर्ब लगाई प्लूरल. टीचर सिंगुलर है इसलिए वर्ब लगाई सिंगुलर. यानी कि प्लूरल प्लूरल, सिंगुलर सिंगुलर. तो भाई एग्रीमेंट कहाँ हुआ? ठीक है, ये तो सेम हो गया. इट मीन्स यहाँ पे हमारा नो एग्रीमेंट. यहाँ पे तो कोई एग्रीमेंट हो ही नहीं रहा है. तो आपने सीखना है कि एग्रीमेंट कराना कहाँ पे है. ओके, लेट्स गो थ्रू. सबसे पहले आप इसका डिफाइन लिख लो. डिफाइन लिखो. जो बच्चे नोटबुक लेकर बैठे हैं वो साथ के साथ नोट्स बनाते चलेंगे और जो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं वो मेरे क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे. डिफाइन लिखो. सिंटैक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज in which we study the art of using correct verb with subject. ओके, इस चैप्टर में आपको सिर्फ ये सीखना है किस सब्जेक्ट के साथ उसकी कौन सी करेक्ट वर्ब यूज होगी. ठीक है, कई बार होता है सब्जेक्ट लगता है सिंगुलर पर वहाँ पे वर्ब यूज होती है प्लूरल. कई बार लगता है सब्जेक्ट है प्लूरल बट वहाँ वर्ब यूज होती है सिंगुलर. तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो बनाना हम सीखेंगे इस चैप्टर में. तो जो मोस्ट कॉमन रूल था वो तो हमको पता ही है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब. सॉरी, चलिए ये इसका डिफाइन है. कम टू द रूल नंबर 1. रूल नंबर 1, so guys come to rule number 1. रूल मैं यहाँ लिखूंगी, लेकिन रूल लिखने से
पहले मैं आपको 3 एरर्स दे रही हूँ, वो फाइंड करके आप कमेंट में लिखो, ओके। और उसका करेक्ट आंसर क्या है वो जब मैं रूल लिख दूंगी उसके बाद आपको गेट हो जाएगा। द गर्ल एंड द बॉय is going to cinema. First, second, my lawyer and advisor advise me to quit this case. Next, my teacher and my guide. My teacher and my guide are about to leave the school. ओके, चलिए अब इसमें एरर्स आपको कैसे फाइंड करेंगे, मैं रूल लिख देती हूँ। रूल को इवेलुएट करिए, देन अपना आंसर उसमें स्पॉट करने का ट्राई करिए। फर्स्ट रूल मतलब फर्स्ट ही रूल है, उसी का पार्ट है। नाउन एंड नाउन, नाउन एंड नाउन इज इक्वल टू वर्ब प्लूरल, यानी कि जब दो नाउन आपस में मिलेंगे तो वहाँ वर्ब लगेगी प्लूरल। सेकंड केस, नाउन एंड नाउन इज इक्वल टू वर्ब सिंगुलर। अब ये भी वही बात हो गई, यानी कि यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करना, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। यहाँ पे हम वर्ब ले रहे हैं प्लूरल, यहाँ पे हम वर्ब ले रहे हैं सिंगुलर, लेकिन क्यों? सब्जेक्ट तो हमारे नाउन एंड नाउन, यानी कि दो नाउन आपस में मिलकर एक सब्जेक्ट बना रहे हैं, ओके। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे है गर्ल एंड द बॉय इज गोइंग टू सिनेमा, यानी कि एक लड़का एक लड़की कहाँ जा रहे हैं? सिनेमा। यानी कि लड़की अलग है लड़का अलग है, दो नाउन अलग अलग है ना, ठीक है। बेशक जा वो एक जगह पे रहे हैं, अलग अलग भी जा सकते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है? अलग अलग है। सो वी यूज वर्ब हेयर प्लूरल, इसलिए हम यहाँ पे जो है वर्ब यूज करेंगे क्या? प्लूरल, क्योंकि हमारे दो जो नाउन है यानी कि दो जो सब्जेक्ट है वो क्या है? अलग अलग है। आर, ओके। कम टू द नेक्स्ट वन, माई लॉयर एंड एडवाइजर एडवाइस मी टू क्विट दिस केस। जो मेरा लॉयर है उसने मुझे क्या एडवाइस की कि ये केस छोड़ दो, ठीक है। अब देखो, जो उसका लॉयर है वही उसका एडवाइजर भी है, वही उसको एडवाइस दे रहा है, यानी कि ये जो एंड के द्वारा दो नाउन जोड़े गए हैं वो एक ही पर्सन के लिए जोड़े गए हैं, ओके। जो लॉयर है वही एडवाइस दे रहा है केस छोड़ने के लिए। इट मींस ये क्या है? आपस में कोरिलेट, ये आपस में कोरिलेट हो रहे हैं, यानी कि ये वर्ब आपको सिंगुलर कब यूज करनी है? जब दो नाउन आपस में कोरिलेट हो, एक दूसरे से कोरिलेशन रखते हो, ठीक है। कोरिलेटेड सिंगुलर वर्ब तभी यूज होगी जब दो नाउन आपस में कोरिलेट हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब देखो, डिक्शनरी यानी कि इंग्लिश ग्रामर की जितनी भी वर्ब्स होती हैं मैं अपने स्टूडेंट्स को बता चुकी हूँ, वो सारी की सारी प्लूरल होती हैं, ठीक है। जितनी भी वर्ब्स होती हैं इंग्लिश ग्रामर में सब प्लूरल होता है, बट उनको हम सिंगुलर बनाते हैं एस या ईएस लगाकर, ठीक है। अब ये एडवाइस प्लूरल फॉर्म में है, अब हमें इसे सिंगुलर करना है तो हम इसको यहाँ पे एस लगा देंगे। नाउ एडवाइसेस इज राइट। माई टीचर एंड गाइड आर अबाउट टू लीव द स्कूल। जो मेरी टीचर है, जो मेरी गाइड है, वो स्कूल छोड़ने वाली है, मे बी रिटायरमेंट हो रहा हो, ठीक है। तो देखो, ये भी एक ही पर्सन के लिए यूज हुए हैं दो नाउन, माई टीचर एंड माई गाइड। जो उसकी टीचर है वो ही उसकी गाइड भी है, तो ये भी क्या आपस में कोरिलेट, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपका सिंगुलर वर्ब आएगी इज, ठीक है। तो ये था रूल नंबर 1 और ये थे इसके कुछ एग्जांपल्स ताकि आपको समझ आए। चलिए कम टू द नेक्स्ट रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 गो थ्रू करने से पहले मैं आपको 2-3 एग्जांपल और देती हूँ, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आप कमेंट बॉक्स में मुझे उनका आंसर बताइएगा। और जो बच्चे कॉपी लेके बैठे हैं वो नोट्स बनाएं। चलिए, मैंने लिखा ब्रेड एंड बटर
are sold. Bread and butter is my favorite breakfast. Next one is rice and curry is my favorite dish. Okay, so you have 3 examples. जो कॉपी लेके बैठे हैं वो तो कितना भी टाइम लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए कम टू द आंसर्स। अब देखो ब्रेड एंड बटर छोड़ो, पहले राइस एंड कड़ी पे आ जाओ। राइस और कड़ी यानी कि कड़ी चावल का साथ है। कड़ी चावल एक साथ ही खाए जाते हैं। कड़ी के साथ आप ज़्यादातर लोग चावल ही खाते हैं और कड़ी चावल का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इट मीन्स कि आपस में कोरिलेट हो रहे हैं, और जब ये कोरिलेट हो रहे हैं यानी कि सब्जेक्ट हमारा एक हो गया, ठीक है। ये डिश बन गई है, इसलिए यहाँ पे आप क्या लगाओगे, राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश। कम टू ब्रेड एंड बटर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा सेंटेंस राइट है, कौन सा रॉन्ग है। दे बोथ आर राइट। वाई? यहाँ पे तो मैडम जो सब्जेक्ट है वो सेम है, यहाँ भी सब्जेक्ट सेम है, लेकिन यहाँ पे प्लूरल लगा है, यहाँ पे सिंगुलर लगा है, और दोनों सेंटेंस हमारे राइट हैं। वाई? क्या डिफरेंस है इसमें, कुछ तो होगा। चलिए अब मैं डिफरेंस बता देती हूँ। तो बच्चों, नाउ लेट्स सपोज दिस इज अ शॉप। ये क्या है, एक शॉप है, ठीक है। यहाँ पर एक कस्टमर आया, इसने सिर्फ ब्रेड खरीदा, ठीक है, क्योंकि बटर ऑलरेडी उसके घर पे था। सेकंड आया, इसने सिर्फ बटर खरीदा क्योंकि ब्रेड उसके घर पे ऑलरेडी था। थर्ड आया, उसने ब्रेड बटर दोनों खरीदा खाने के लिए, ठीक है। B + B, ब्रेड बटर दोनों लिया है। अब देखो, यहाँ पे जो ब्रेड सोल्ड हुआ है वो अलग हुआ है, यहाँ जो बटर सोल्ड हुआ है अलग हुआ है, यानी कि ये दो चीज़ें अलग अलग बिकी हैं, ठीक है। बेशक अगर ये थर्ड वाले ने भी एक साथ खरीदी हैं तो अलग अलग खरीदी है ना, अभी यूज़ तो नहीं किया, ठीक है। तो ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड इज राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रेड एंड बटर अलग अलग है। कम टू द ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। और जब हम ब्रेड खाएंगे उस पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ सॉस, जैम या बटर लगा कर ही खाएंगे ना, ठीक है। इट मीन्स ब्रेड का भी कोरिलेशन होता है किसी अदर सब्सटेंस के साथ। तो यहाँ पे जो ब्रेड का पार्टनर है वो क्या है, बटर, ठीक है। जब भी अब कोई ब्रेड खाएगा जो लेके गया है वो बिना बटर लगाए तो खाएगा नहीं, तो ये क्या हो रहा है, आपस में यहाँ कोरिलेट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने इज यूज किया है। क्योंकि एक साथ यूज होंगे इट मीन्स ये सिंगुलर बन गया और ये आपकी डिश यानी कि एक ब्रेकफास्ट हो गया, ठीक है। कम टू रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी 16 मिनट्स का हो गया है और मैं वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहती। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद रूल नंबर 2 ऑफ द सेम टॉपिक, ठीक है। एंड गाइस, अगर आप पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा एंटरटेन भी होना चाहते हैं तो इस चैनल पे जरूर गो थ्रू करिए। एंड वी आर नॉट एक्सप्लेन लिंक इन